हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। तो इससे रिलेटेड भारतीय राजनीतिक और व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो उसका टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, जो कि छात्रावास अधीक्षक का जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की जो भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछा जा रहा है। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान को कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? तो इस भारतीय संविधान जो है पूर्णतः लागू किया गया, कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो है कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर है 6। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 44 में। ठीक है, 44 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों का रक्षक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिक मूल अधिकार माना गया है? तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पर। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पर आधारित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ठीक है, संविधान सभा अनुच्छेद 40 जो है राज्यों को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर है रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस से लिया गया है कि मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है संविधान में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या है। तो इसका राइट आंसर है 10। ठीक है, कुल 10 मूल कर्तव्यों की संख्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान में मूल कर्तव्यों की किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के कारण आधार पर जो है शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय संघ की शक्ति किसने निहित है। तो भारतीय संघ की शक्ति जो है किसमें निहित है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित है भारतीय संघ की शक्ति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, क्या शामिल है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि है। तो राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि क्या है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष होती है राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और जो है अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, तो ये जो सभी विधि हैं अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है संसद के किस सदन द्वारा। ठीक है, संसद के किसी सदन द्वारा जो है किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल शामिल है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर है 12। नेक्स्ट है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो भारतीय संसद की जो है ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो क्या कहा जा रहा है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, उसे पद पर बने रहने के लिए जो है कितने दिनों के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो संसद का सदस्य कितने दिन के लिए बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 6 माह के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। संविधान के अनुसार जो है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है ये 500। ठीक है, 500 होती है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं, तो इसका राइट आंसर है 6। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड विधानसभा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, तो इसका राइट आंसर है 2। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 370 द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत का उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 34। ठीक है, 34 न्यायाधीशों की संख्या है। ठीक है, 34 न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यालय है, तो उच्चतम जो न्यायालय है उन न्यायाधीशों का कार्यालय का जो है कितना है, तो इसका राइट आंसर है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है उनका ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, कि समय अवधि रहता है उनकी 65 वर्ष की आयु तक वो जो है कार्यभार संभालते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे कौन थे, हीरा लाल जे कान्या। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में भारत में, तो इसका राइट आंसर है 25। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है, तो कार्यकाल की सीमा क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो इसका राइट आंसर है उनकी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक जो है वो अपना कार्यकाल संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता
सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या पर न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है सर्वाधिक संख्या पर, अत्यधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, अनुच्छेद 143 के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी का जो है अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है युद्ध में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये सभी में जो है करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो कितनी की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड अनुच्छेद 352 के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष की होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए जो है लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक जो है कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह के लिए। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित कानून का जो है उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है 73वां? तो इसका राइट आंसर है काम के अधिकार से। ठीक है, काम के अधिकार से जो है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से आयोजना, ठीक है, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है
15 मार्च 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब की गई, तो इसका राइट आंसर है 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज्य व्यवस्था से। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ। तो जब भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, तो वह कहाँ से शुरू किया, कौन से राज्य से शुरू किया गया और कौन से शहर से शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर है नागौर, राजस्थान से शुरू किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। पंचायतों के चुनाव हेतु जो है निर्णय लेने का किसे अधिकार है, तो चुनाव आयोग को अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरकारिया आयोग का संबंध है। तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया। ठीक है, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर है जून 2005 को पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो राज्यसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250। ठीक है, नेक्स्ट है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो है प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो कौन चलाता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं कौन थे, तो इसका राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फ्रेंड, इसका सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कौन कौन से थे, किन किन को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 2 से 12। ठीक है, 2 या 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय का अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर है 6 माह का अंतर होता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।